की आवश्यकता क्यों होती है? तो जितने भी जीव जंतु हैं वो खाना क्यों खाते हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा बनेगा, जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। तो अपनी वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए, शरीर के रख रखाव के लिए, ताकि कोई बीमारी न लगे, कुछ चोट लग जाए तो वो ठीक हो जाए, और आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए, काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें खाद्य की, भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर किस तरह से आप लिखेंगे? इसके लिए आप टेबल बनाएंगे इस तरह से, एक साइड आप परजीवी लिखेंगे, दूसरी साइड मृतजीवी लिखेंगे, और नाम से ही आपको पता चल रहा है परजीवी और मृतजीवी का अंतर, वही आपने यहाँ लिखना है। परजीवी में आप लिखेंगे ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। तो दूसरे परपोषी जीव जो होते हैं उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो दूसरों के सहारे ये जिंदा रहते हैं। और मृत जीवी, ये जीव अपना पोषण मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो ये मरे हुए जो विघटित जैविक पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त सड़े गले पदार्थों के ऊपर जिंदा रहते हैं, उन्हें हम मृत जीवी कहते हैं। उदाहरण देंगे हम, तो परजीवी का उदाहरण हो जाएगा अमर बेल। अमर बेल एक ऐसी बेल होती है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाती, जिस पेड़ के ऊपर ये लिपटी होती है उसको ही, उसी से अपना पोषण लेती है। और दूसरी साइड हम मृतजीवी का उदाहरण लेंगे कवक, मशरूम। मशरूम जो है ये सड़ी गली जैविक पदार्थों के ऊपर ये उगता है, पैदा होता है, तो वहीं से ये अपना पोषण लेता है। तो इस तरह से आप ये अंतर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च कहते हैं इंग्लिश में, इसकी उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? हमने बात की थी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन जो अपना स्टोर करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, वो स्टार्च के रूप में रखते हैं, मंड कहते हैं हिंदी में। तो उसका पता कैसे लगाएंगे हम कि मंड बना है? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे। आयोडीन एक लिक्विड पानी में घोलकर हम बनाते हैं, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसकी कुछ बूंदे हम पत्ती के ऊपर डालेंगे, और उससे इसका रंग जो है वो नीला काला हो जाएगा, डार्क सा हो जाएगा। और ये नीला काला रंग क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो नीला काला रंग जो है ये पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखो। फोर्थ क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो खाद्य संश्लेषण, भोजन कैसे बनाते हैं पौधे, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल वाली जो कोशिकाएं हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेती हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जमीन के अंदर से पानी लिया है, इन दोनों को मिलाकर ये कार्बोहाइड्रेट बनाती है जो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। तो ये भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो पेड़ पौधे ही मूलभूत स्रोत हैं भोजन के। सारा का सारा भोजन पेड़ पौधों से ही मिलता है, चाहे वो शाकाहारी जानवर हो, चाहे मांसाहारी जानवर हो। मांसाहारी भी है तब भी वो पौधों पर ही निर्भर है। कैसे, उसका आपको यहाँ प्रवाह चित्र बनाना है। तो उसके लिए हम आंसर इस तरह से देंगे, सभी जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि निम्न प्रवाह चित्रों में इससे स्पष्ट है। तो नीचे हम प्रवाह चित्र देंगे, इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सारे के सारे जीव जंतु सीधे चाहे परोक्ष रूप से, मतलब सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर पौधों पर निर्भर है। कैसे, इसके लिए आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं इनको खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर। तो शेर डायरेक्ट पेड़ पौधे नहीं खा रहा है, लेकिन हिरण को खाया शेर ने। शेर को ऊर्जा हिरण से मिली, हिरण को ऊर्जा पेड़ पौधे से मिली। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होते तो हिरण नहीं होता, हिरण नहीं होता तो शेर भी नहीं होता। तो भोजन का मूलभूत स्रोत जो है वो पेड़ पौधे हैं। इसी तरह से एक और आप यहाँ पर बना सकते हैं, घास, ये भी पादप है, पेड़ पौधा है, पौधों में आता है ये। उसके बाद घास को खाते हैं कीट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। कीटों को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज। तो सबको ऊर्जा जो मिल रही है वो मेनली कहाँ से मिल रही है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, पौधों से। तो इसलिए हम कहते हैं कि पौधे जो है ये पादप, ये भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं।
सिक्स क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ खाली स्थान है, इनको आपने भरना है। फर्स्ट है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो भोजन अपना खुद जो भी बनाते हैं ये पौधे हरे पादप, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं स्वपोषी। अपना पोषण ये खुद करते हैं, तो ये स्वपोषी हो गए। ख है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो अभी हमने पीछे भी बात की, खाना जो भी वो बनाते हैं अपना, उसको इकट्ठा स्टोर करके किस फॉर्म में रखते हैं, किस रूप में रखते हैं, तो वो है मंड या स्टार्च लिख सकते हैं। उसके बाद ग है, इसमें प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। तो वर्णक होता है कलर, जो भी कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है, कलर्ड मटेरियल होता है जिसकी वजह से कलर आता है, तो उसे हम वर्णक कहते हैं। तो वो हरा रंग किस वजह से आ रहा है? जिसकी वजह से वो सौर ऊर्जा से वो भोजन बना रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधा, तो हरे रंग की चीज क्या है उसके अंदर? उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ग है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो वायुमंडल से गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में जब वो भोजन बनाते हैं, और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं वो पूछा है। तो वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो छोड़ते हैं गैस उसका नाम है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भोजन बनाते वक्त, और ऑक्सीजन वो वायुमंडल में वापस छोड़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर बताना ये क्या चीज है। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, एक ऐसा पादप है, पौधा है जिसका पीला दुर्बल यानी कि पतला कमजोर सा तना है, और परजीवी है, वो दूसरों के ऊपर जिंदा रहता है। तो इसका आंसर बनेगा अमरबेल। अमरबेल हमने बात की है पिछले वीडियो में भी कि ये एक पतला सा तने वाली एक बेल टाइप होती है जो पेड़ों के ऊपर लिपटी रहती है और उन पेड़ों से अपना पोषण लेती है, तो इसलिए परजीवी है। तो अमरबेल इसका आंसर हो जाएगा। ख है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है। एक ऐसा पौधा बताना है जो उसमें स्वपोषण भी होता है, मतलब वो अपना भोजन खुद भी बनाता है उसकी हरी पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण, और विषम पोषण भी होता है, किसी दूसरी चीज को भी वो खाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा घटपर्णी या पिचर पादप। ये जो पौधा होता है इसमें हरी पत्तियां भी होती है, तो ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से भी बनाता है, लेकिन साथ में इसकी जो पत्तियां होती हैं वो घट यानी कि घड़े के समान होती हैं, जग जैसी होती हैं, जिसके अंदर कोई कीट चला जाए, कीड़ा मकोड़ा, तो वो उसको अंदर ले लेता है और ऊपर से कवर कर लेता है, और उसको वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ले लेता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया घटपर्णी या पिचर पादप। नेक्स्ट है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है। तो गैसें पौधों के पत्तियों में से निकलती हैं, वो लेते हैं, तो वो कैसे होता है? वो छोटे छोटे छेद जो हैं, रंध्र जो है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको रंध्र ही कहते हैं हिंदी में, लेकिन एक्चुअल में इस इंग्लिश में उसका नाम है स्टोमेटा। तो आपने रंध्र भी लिख देना है और साथ में स्टोमेटा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो टिक करना है जो भी सही उत्तर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक का आपका सही आंसर होगा, तो उस पर आपने टिक करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, अमरबेल उदाहरण है किसी। अमरबेल किस चीज का उदाहरण है इनमें से? स्वपोषी का, परजीवी का, मृत जीवी का या परपोषी का? तो अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। अमरबेल जो है ये एक परजीवी है, तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे आप सेकंड, परजीवी का। ख है, इसमें कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। अभी हमने पीछे भी बात की, तो कौन अपना आहार बनाता है कीटों को पकड़, कीड़े मकोड़ों को खाता है, ऐसा कौन सा पौधा है? तो उसका नाम इनमें से आपको बताना है, अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, पिचर पादप या गुलाब। तो इसका आंसर हो जाएगा घटपर्णी, पिचर पादप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो यहाँ 2 कॉलम है, इन शब्दों को मिलाना है, आपस में मैच करना है। कॉलम ए में है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीट भक्षी, और कॉलम बी में है जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी या पिचर पादप और पत्ती परजीवी। तो इनको मिलाना है। तो इसमें फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम जानते हैं पत्तियों में पाया जाता है, तो इसलिए इसको पत्ती से आप मिलान करेंगे। सेकंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, और ये पौधों के लिए भी जरूरी होती है उनके पोषण के लिए, लेकिन पौधे डायरेक्टली वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। पौधे डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो इसलिए
वो मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, फिक्सेशन है, वो करते हैं जीवाणु, जिनका नाम राइजोबियम होता है। तो यहाँ पर इसको आप जीवाणुओं से मैच करेंगे। जीवाणु छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में होते हैं। वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और वो पौधों के इस्तेमाल के लायक उसको बनाते हैं। उसके बाद है अमरबेल। अमरबेल क्या है? तो वो परजीवी है, पीछे भी हम बात कर चुके हैं। जंतु दूसरों के सहारे जिंदा रहते हैं, दूसरों से पोषण लेते हैं, इसलिए हम जीव जंतु जितने भी हैं, इंसान हो चाहे जानवर हो, उनको परपोषित कहते हैं। उसके बाद है कीटभक्षी। तो कीटभक्षी जो पौधा है उसका नाम है खड़पर्णी या पिचर पादप, इससे आप इसको मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सत्य असत्य बताना है आपको। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण हमने पीछे भी बात की, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। ख है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी तो वो होते हैं जो मरे हुए पर जिंदा रहते हैं। अपना भोजन खुद बनाने वालों को स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर गलत लिखा है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसे वो स्टार्च के रूप में रखते हैं स्टोर करके, तो प्रोटीन नहीं बनता है, वही लिखा है इन्होंने, इसलिए सत्य हो गया। घ है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा जो है पौधे वो सौर से लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं। तो सूर्य की रोशनी में वो अपना भोजन बनाते हैं और उससे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर अपना भोजन बनाते हैं। तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, बदल रहा है, तो ये सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन 11 है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। फिर से पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, इनमें से किस हिस्से से लेते हैं? मूल रोम यानी कि जड़ों में से, जड़ों की जो बारीक बारीक धागे से होते हैं जड़ों में उससे, या रंध्र जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में उससे, या पर्णशिराएं होती हैं पत्तियों के ऊपर जो लाइंस नजर आती हैं आपको वहां से, या बाह्य दल होते हैं पौधों की जो फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियां। तो कहाँ से वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो वो लेते हैं रंध्रों से, छोटे छोटे छिद्र जो है स्टोमेटा भी कहते हैं इनको। तो ये आंसर हो जाएगा इसका नंबर 2 रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। फिर से वही क्वेश्चन है सेम, कार्बन डाइऑक्साइड किस भाग से लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अब रंध्र नहीं है। यहाँ जड़, तना, पुष्प या पत्तियां। तो वो रंध्र होते कहाँ है? वो पत्तियों में ही होते हैं। तो अगर रंध्र है तो आप रंध्र लिखोगे आंसर इसका, लेकिन रंध्र ना हो तो पत्तियां आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो गया पत्तियां। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।